हेलो गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, इन दिनों आपके टेस्ट हो रहे हैं। प्रथम परख आपका हुआ है, तो प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 7 का ये विषय अंग्रेजी का इंग्लिश का है, जिसको हम हल करते हैं। हल करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान भी दबा दीजिए, ताकि आपके पास सूचना तुरंत पहुंच जाए, और अपने अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 है, What is being compared to a gray or coat? What is being compared to a gray or coat? तो आपको पहले का उत्तर बताना है। A tree, a poet's coat, the squirrel body, a nut। तो आपका उत्तर है सी, द squirrel's body। प्रश्न नंबर 2, The king believed that the answer to the 3 questions will enable him to lead a peaceful life, him to always be successful, his subject to lead a good life, him to make stronger। तो आपका उत्तर क्या है? हिम टू ऑलवेज बी सक्सेसफुल, सफल बनाने के लिए, या दूसरे का बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ द आंसर ही फर्स्ट रिसीव्ड बिकॉज दे वर लेंथी, दे वर ऑल डिफरेंट, दे वर डल, दे वर अगेंस्ट हिम। तो आपको प्रश्न नंबर 3 का उत्तर जानना है। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ द आंसर ही फर्स्ट रिसीव्ड बिकॉज, तो इसका उत्तर क्या है आपका? हाँ, बी, दे वर ऑल डिफरेंट, यानी वे सभी ने, उन सभी ने अलग अलग उत्तर दिया था। तो तीसरे का बी हो गया। आगे बढ़ते हैं चौथे की तरफ। वाई डिड द किंग गो टू द हर्मिट इन ऑर्डनरी क्लॉथ्स, यानी साधारण कपड़ों में हर्मिट के आश्रम में क्यों गया था राजा? हर्मिट सन्यासी होता है। हर्मिट ओनली सा सिंपल पीपल, द हर्मिट वॉज द किंग्स एनिमी, यानी हर्मिट केवल साधारण लोगों से मिलता था, हर्मिट राजा का दुश्मन था। द किंग वांटेड टू टेस्ट द हर्मिट, राजा सन्यासी का परीक्षण करना चाहता था। और द किंग वांटेड स्पेशल ट्रीटमेंट, और राजा स्पेशल ट्रीटमेंट चाहता। तो आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। चौथे का क्या है? ए, द हर्मिट ओनली सा सिंपल पीपल, यानी सन्यासी वो साधारण लोगों को ही देखता था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या था? किंग डग द बेड्स because he loved gardening, to pass time, to help the hermit, none of the above। देखो, राजा ने डग खोदे द बेड्स, यानी गड्ढे खोदे, क्योंकि वह बागवानी को प्रेम करता था, वह अपना समय बिता रहा था, वह हर्मिट की, सन्यासी की सहायता करना चाहता था, या इनमें से कोई उत्तर नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? सी। ऑप्शन नंबर है आपका सी, उत्तर है टू हेल्प द हर्मिट, यानी सन्यासी की सेवा करना, यानी सहायता करना चाहता था। छठा, द किंग ड्रेस्ड द वाउंडेड ऑफ, राजा ने पट्टियां की, ड्रेस पट्टी वगैरह की, किसकी? द बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाले व्यक्ति की। द हॉर्स, घोड़े की। हिज गार्ड, अपने अंगरक्षक की। या द टाइगर, बाघ की। किसकी की थी? तो आपका उत्तर है ए, द बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाले व्यक्ति की पट्टियां की। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 6 आ गया है। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे? द बियर्डेड मैन फेल्ट द किंग हैड डन हिम रॉन्ग बिकॉज, द बियर्डेड मैन फेल्ट द किंग, यानी उसने राजा के सामने महसूस किया है डन हिम रॉन्ग, गलत, बिकॉज, क्योंकि द किंग हैड हिज ब्रदर किल्ड, द किंग हैड हिज प्रॉपर्टी सीज्ड, बोथ ए एंड बी, द किंग वाज क्रूल। तो आपको सातवें का उत्तर बताना है। राजा के साथ कुछ गलत करना चाहता, इसकी वजह कि राजा ने क्या किया? उसके भाई की हत्या कर दी और उसकी संपत्ति सीज कर ली थी। तो ए और बी, यानी सातवें का उत्तर है आपका सी। प्रश्न नंबर 8, वेयर डिड द हर्मिट लिव, सन्यासी कहाँ रहता था? इन ए पैलेस, महल में। इन ए हट, एक झोंपड़ी में। इन ए शिप, एक जहाज में। इन ए विला, विला के अंदर। तो कहाँ पर रहता था सन्यासी? सन्यासी रहता था एक झोंपड़ी में। तो बी का, आठवें का बी उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 9, राइट द वर्ड मीनिंग ऑफ रिवार्ड, रिवार्ड का हिंदी अर्थ क्या होता है भाई? हिंदी मीनिंग बताना है। इनाम, दंड, मार या सजा। तो रिवार्ड माने होता है इनाम, पुरस्कार होता है। तो 9वें का उत्तर हो गया आपका ए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। ये लो, आपका प्रश्न नंबर 10 आ गया। What did the squirrel do if someone came too close to his tree? Run away in opposite direction, stay at the same place, run away in same direction, eat the nut। यानी इनमें से कौन सा उत्तर है? तो इसमें से उत्तर है आपका रन अवे इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी दूसरी दिशा में दौड़कर चली जाना।
जब भी कोई पेड़ पर उसके नजदीक आता तो गिलहरी इधर उधर दौड़कर दूसरी दिशा में चली जाती। व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ वॉर, यानी आपको वॉर का हिंदी मीनिंग बताना है। रखा हुआ, पहना हुआ, लेटा हुआ, सिला हुआ। तो वियर की सेकंड फॉर्म है वॉर, थर्ड फॉर्म होती है वॉरन। तो वियर माने होता है पहनना, तो आपका 11वें का बी उत्तर है। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 12। द स्क्विल वाज सिटिंग ऑन ए ट्री, गिलहरी पेड़ पर बैठी हुई थी। ऑब्जर्विंग एवरीवन, सभी को देख रही थी। सेकिंग इट्स ब्रांचेज, उसकी शाखाओं को हिला रही थी। ईटिंग नट्स, फल खा रही थी। रनिंग हियर एंड देयर, और इधर उधर दौड़ रही थी। क्या कर रही थी, तो ये आपको उत्तर जानना है। 12वें का उत्तर क्या है, ऑब्जर्विंग एवरीवन। तो आप ए कर सकते हैं, आपकी 12वें का उत्तर है ए। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, व्हाट इज द कलर ऑफ इट्स ओवरकोट, ओवरकोट का कलर क्या था। ग्रे, ब्लैक, ब्राउन, रेड। तो आपका ग्रे ही उत्तर है, ए उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14। ही सेटअप टू इट ए नट, डांसिंग स्ट्रेट नाइसली बेंट। 14वें का उत्तर बताना है, तो 14वें का उत्तर है ही सेटअप स्ट्रेट टू इट ए नट, यानी सीधा बैठा हो गया। स्ट्रेट और सीधा, नाचते हुए बैठा होना, अच्छे ढंग से बैठा होना, ये कुछ नहीं है। स्ट्रेट सीधा बैठा होना, टू इट ए नट। प्रश्न नंबर 15 और 16 देखिए। व्हेन द स्क्विरल रेजेस द टेल, तो इट्स टिप कीप्स पॉइंटिंग डाउन, इट इज नेवर परपेंडिकुलर, इट सेंड्स ए क्वेश्चन टू अदर्स, नन ऑफ द अबो। यानी 15वें का उत्तर आपको जानना है। तो 15वें का उत्तर है इट्स टिप कीप्स पॉइंटिंग डाउन। प्रश्न नंबर 16। द स्क्विल्स हॉबीज, स्क्विल की हॉबी क्या है, टू डू सम फनी ट्रिक्स, टू डांस अराउंड द ट्रीज एंड प्ले, ईटिंग नट्स, डांसिंग। तो 16वें का उत्तर क्या है आपका, टू डांस अराउंड द ट्रीज एंड प्ले। प्रश्न नंबर 16 का बी। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 और 18। द स्क्विरल लाइक्स टू, स्क्विरल गिलहरी को पसंद क्या था, प्ले विथ नट्स, प्ले विथ ह्यूमन बीइंग्स, टू प्ले ऑल द टाइम्स, टू ईट ऑल द टाइम। तो 17 का उत्तर है आपका टू प्ले ऑल द टाइम्स, यानी सी उत्तर है। 18 नंबर, अकॉर्डिंग टू द हर्मिट विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, सन्यासी के अनुसार कौन सा कथन गलत है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम इज नाउ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज वन सेल्फ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू गुड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम इज यस्टरडे। तो आपका ये जो यस्टरडे बताया ना डी, ये गलत है, बाकी तो सही है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम इज नाउ, महत्वपूर्ण समय यही है, व्यक्ति भी यही है, और व्यवसाय जो आपने किया वो यानी कार्य किया वो ही अच्छा है। तो 18वें का डी है वो फॉल्स है, यहाँ पर फॉल्स यानी गलत पूछा गया है। प्रश्न नंबर 19। व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ डिफरेंट, डिफरेंट माने होता है भिन्न, एक जैसा, समान, विभिन्न, निरंतर। तो आपका सी उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 20। व्हाट इज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ हैप्पी, हैप्पी माने क्या होता है, खुश। ऑपोजिट माने विलोम शब्द, आपको हैप्पी खुश का विलोम शब्द। फन मजाक, सैड दुखी, लाफ्टर हंसी, गे हो खुश होना। तो आपका सैड यानी बी उत्तर हो गया, कौन से का, 20वें का। तो इस प्रकार से आपका यह टेस्ट कंप्लीट हुआ प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान भी दबा दीजिए तथा अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। अगले टेस्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।